हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो बीएड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 के मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो छठा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। थर्ड यूनिट का यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चरल इम्फैक्ट फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन गर्ल्स एजुकेशन। इसके कहने का मतलब है कि बालिका शिक्षा को असमान करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक तथा उनका बालिका शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन करें। यानी कि सोशल कल्चरल का जो इम्पैक्ट होता है गर्ल्स एजुकेशन पर, उसका क्या मतलब होता है और वो इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। ऑब्वियसली हम आप जानते हैं कि सोशल और कल्चर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों की लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ में, हर तरह की लाइफ में सोशल और कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी हम यहाँ समझेंगे। इन्होंने कहा है कि गर्ल्स एजुकेशन पे, यहाँ पर ये कह दिया है कि गर्ल्स एजुकेशन पर सोशल और कल्चर का इम्पैक्ट किस तरीके से होता है। इससे पहले कि वीडियो में 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से सोशलाइजेशन को आपको बता दिया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गर्ल्स के एजुकेशन पर सोशल और कल्चरल का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है और वो किस क्या क्या होता है, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हेडिंग यही होगा कि गर्ल्स के एजुकेशन पर सोशल और कल्चरल का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस तरीके से पड़ता है, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसका डेफिनेशन और मटेरियल मैंने सब दे दिया है आपको। यहाँ से आप देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बिगिन फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि होम से ही इसका जो एजुकेशन प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। यानी कि हमने अपने होम में, अपने घर में इस तरह की सोसाइटीज़ बनाई होती है, इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया होता है कि यहाँ पर आकर के बच्चे को, यानी कि गर्ल्स को खास करके, है ना, आइडेंटिटी, गर्ल्स आइडेंटिफिकेशन में इस चीज़ को रखा जाता है कि गर्ल्स को थोड़ा सा बॉयज़ के कंपैरिजन में कम माना जाता है ना। तो इस यही वजह है कि उसको फैसिलिटीज़ भी नहीं ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाती है ना। उसको कंपेयर किया जाता है, क्या कहते हैं, सोसाइटीज़ में बॉयज़ से, और बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होने के बिहाफ पर गर्ल्स के एजुकेशन को बहुत नीचे की नज़र से देखा जाता है। तो ये सारे मटेरियल मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, है ना। और कौन कौन से टर्म यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, है ना, जेंडर में कौन सी सोशल लर्न, है ना, पैटर्न कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं। सोशलाइजेशन, यहाँ पर देखिए, सोशलाइजेशन हैव अफेक्टेड द गर्ल चाइल्ड टर्म ऑफ एक्सेस एजुकेशन अचीवमेंट, है ना। उसके बाद है आपका अकम्पलिशमेंट, फील लोअर। ये गर्ल्स देखिए यहाँ पर उसको खुद हम लोग फील कराते हैं, बहुत लोअर फील कराते हैं, जिसके बिहाफ पर वो क्या क्या करता है, डाउन टू अर्थ अपने आप को रियलाइज़ करता है ना। इम्पोर्टेंट देन बॉयज़, है ना, गर्ल्स को किससे, बॉयज़ से इम्पोर्टेंट बॉयज़ को ज़्यादा देते हैं गर्ल्स के बिहाफ में। ये सारी जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है ना, हमारे कल्चर का जो इम्पैक्ट है, वो सारे मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप एक एक पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। गर्ल्स वांट इक्वल राइट, देखो यहाँ पर लिखा है अपॉर्चुनिटीज़। ये इनको जो है इक्वल राइट अगर जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक इनके एजुकेशन को सुधारा नहीं जा सकता है। फीमेल फैसिलिटीज़ भी बहुत कम होती है। यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, सबको डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टेइंग ऑफ गर्ल विथ इन द हाउस, उसको घर में रखा जाता है इसलिए कि क्लीनिंग के लिए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना, जिसके भी यहाँ पर उस गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती है, बहुत नज़र से दिखा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है बॉयज़ से। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप इसके फैक्टर्स को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है कि कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन के जो फैक्टर होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसके बिहाफ पर उनको क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेशन का मौका नहीं देते हैं। फीमेल एजुकेशनल हैव बीन स्टार्टेड एज अ फॉलो। ये देखो, जोग्राफिकल फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जहाँ पर क्या कहते हैं, उसको नहीं दिया जाता है, गर्ल्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है ना। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलता है, अर्बन एरिया में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली सिंगल जेंडर की बात करें तो उसमें देखने के लिए मिलेगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, है ना, माइग्रेशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट देखने के लिए सोसाइटी का और कल्चर का एक बच्चे के ऊपर देखने के लिए एजुकेशन में मिलता है। यहाँ पर जो एक्चुअल पॉइंट है आपके क्वेश्चन का, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, देखिए, सोशियो कल्चरल, है ना, मेजर रेस्ट्रेंट ऑफ द फीमेल कीप अप
द फॉलोइंग थ्रू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, है ना। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी है जो फीमेल को नहीं प्रोवाइड की जाती है। कस्टमरी अर्ली, यहाँ पर देखिए अर्ली मैरिज है, इंसिडेंस अर्ली, है ना, प्रेगनेंसी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो इम्पैक्ट करते हैं अब कल्चर और सोशल जो इम्पैक्ट करते हैं किसके, फीमेल के एजुकेशन पे, वो सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप एक एक करके यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे देखते हैं, है ना, उसके जो फैक्टर्स थे उसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड किए जा सकते हैं। पहला तो आपका क्या था वहाँ पर था कि जोग्राफिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका हेल्थ भी फैक्टर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है ना। उसको हेल्दी चीज़ें नहीं दी जाती है, हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई जाती है ना। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से होती है जो उसको प्रोवाइड नहीं होने के बिहाफ पर वो अपने एजुकेशन में दिमाग नहीं लगा के पढ़ पाता है, और ये प्रॉब्लम क्या होता है, क्रिएट होता है। ये देखिए, उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक के सारे मैंने ये पॉइंट इंक्लूड कर दिए हैं। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन फैक्टर अफेक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल, है ना। एजुकेशन में जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है वो बहुत ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ होती है, सेंसिबिलिटीज़ होती है, रिसोर्सेज बहुत कम होता है ना, इनएडुकेट होता है। उसके बाद है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत सारी कमी होती है। ये सारे क्या कहते हैं, इम्पैक्ट है जिसके बिहाफ पर गर्ल्स के एजुकेशन को बहुत ज़्यादा क्या प्रमोट नहीं किया जाता है। यहाँ देखिए रिलीजियस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, रिलीजियस किस तरह से इफेक्ट करता है सोसाइटी के में। और उसके बाद है पॉलिटिकल, ये देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फॉर्मुलेशन पॉलिसीज एंड द गर्ल्स शुड द रिगार्डेड एज इक्वल चीज़ें नहीं उनको प्रोवाइड की जाती है, जिसके बिहाफ पर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स लीडिंग टू ड्रॉप आउट, ठीक है, ड्रॉप आउट गर्ल्स फ्रॉम स्कूल। ये जो बच्चियां होती है वो ड्रॉप आउट क्यों कर लेती है, उसके भी फैक्टर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, देख सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके बिहाफ पर गर्ल्स क्या करती हैं, अपने आप को ड्रॉप आउट कर लेती हैं, स्कूल से नहीं, ज़्यादातर वहाँ स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेती है। दूसरा क्या होता है, स्कूल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के बिहाफ पर भी ये चीज़ देखने के लिए मिलता है ना। और उसके सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। हाउस होल्ड लेवल फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाउस होल्ड फैक्टर जो होता है, आप गर्ल्स को सिर्फ हाउस के लिए क्या कहते हैं, इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं ना, हाउस वाइफ की तरह से उसको यूज़ करते हैं, जिसके बिहाफ पर जो है वो अपना एजुकेशन और आगे नहीं बढ़ा पाता है, नहीं समझ पाता है। फीमेल इन्वॉल्वमेंट इन हाउस, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब फीमेल इन्वॉल्वमेंट की बात करें, है ना, हाउस में सिर्फ अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वो फीमेल को दिया जाता है। स्कूल लेवल फैक्टर भी देखने के लिए मिलता है ना, स्कूल लेवल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को। फीमेल टीचर्स इन स्कूल, ये जो है लैक ऑफ फीमेल टीचर ऑफ स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि फीमेल स्कूल में फीमेल टीचर्स नहीं होती है, जिसके बिहाफ पर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। एब्सेंटीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, कि एब्सेंटीज़ बहुत लगती है उनकी, इसलिए कि उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फेमिनिन फैसिलिटीज़ इन स्कूल, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपका, जो सोसाइटी और कल्चर उस पर इम्पैक्ट करता है ना। फेमिनिन फैसिलिटीज़ इन स्कूल, यानी कि स्कूल में फीमेल की जो एक्टिविटीज़ है या फिर टीचर्स है वो बहुत कम प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके बिहाफ पर नहीं बच्चे ज़्यादातर इंटरेस्ट लेते हैं सीखने के लिए। उसके बाद में टीचर्स एबिलिटी देख सकते हैं आप, टीचर्स एबिलिटी किस तरीके से होता है यहाँ पर देखिए। टीचर्स की एबिलिटी यानी कि स्किलफुल टीचर को नहीं इंक्लूड किया जाता है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल डिस्टेंस भी बहुत बड़ा मैटर करता है, स्कूल डिस्टेंस भी बहुत बड़ा मैटर करता है इसको इम्पैक्ट करने के लिए। लॉ ऑफ एकेडमिक, यहाँ देख सकते हैं आप, लॉ ऑफ एकेडमिक किस तरीके से काम करता है, परफॉर्मेंस, लॉ ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरीके से काम करता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो, और उसके बाद कल्चर फैक्टर्स भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इससे पहले भी सोशल कल्चरल पर डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने ये कर लिया है कि ये देखो अर्ली मैरिज जो होती है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसके बिहाफ पर जो गर्ल्स की एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा
नहीं चल पाती है और गर्ल्स बहुत जल्दी ही ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो ये थे आपके, जिसमें से ये कहा गया था कि आपको सोशल और कल्चरल जो फैक्टर है जो गर्ल्स के एजुकेशन पर पड़ता है, जो सोशल कल्चर फैक्टर, वो सारे कौन कौन से हैं, वो सारे मैंने पॉइंट के साथ में आपको इंक्लूड करा दिया, एलिमेंट के साथ में एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो इसीलिए मैंने थोड़े शॉर्ट में आपको चीज़ें बताने की कोशिश की। मटेरियल प्रोवाइड हो जाए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में और कहीं भी ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो किसी तरह से भी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।